Welcome to S.N. Chaudhary physics classes at BD Gurukul. In last class, I have discussed power of lens, combination of lens. Now I am going to start new chapter, dispersion of light. This chapter includes refraction through prism. तो आज हम बेटा आप लोगों के सामने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अब इसमें कैसे क्या लिखना है या आपसे पूछ देगा प्रिज्म क्या चीज़ है। मोस्टली बच्चे फार्मूला लर्न करके जाते हैं लेकिन उससे काम नहीं चलता है। तो प्रिज्म के बारे में क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो हम आज आपको बता रहे हैं। आप वीडियो ध्यान से देखो और ऑप्टिक्स के सारे पॉइंट मैंने वीडियो दिए हैं, बनाए हैं। तो इन सभी पॉइंट को यदि देखते हो तो मैं नहीं समझता हूँ जो ऑप्टिक्स में चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों चाहे 12th के बच्चे हों, दोनों जगह सेम ही कोर्सेस है। अंतर इतना ही है जो 10th में थोड़ा इंट्रोडक्टरी है, 12th में उसी को थोड़ा डेरिवेशन दे दिया है, एक्सप्लानेशन कर दिया है। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब आपके रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हमने चैप्टर नाम लिख दिए। अब आपके सबसे पहले चलते हैं प्रिज्म। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ है, प्रिज्म क्या चीज़ है। अब प्रिज्म क्या चीज़ है तो इसमें देख लो, पॉइंट नंबर 1, ट्रांसपेरेंट मीडियम surrounded by 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces. A transparent medium surrounded by 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces is called a prism. ये हमारे पास प्रिज्म कहलाते हैं। इसका जो डायग्राम बनाते हो तो सिंपली देख लो, यहाँ पर एक ट्रायंगल आपने बना दिया और इसी को ऊपर ले चलो, यहाँ से एक बस बना दो। जितना टेढ़ा आपने इसको किया ऐसे कर दिए और यहाँ से जितना टेढ़ा किए इसको कर दिए। अब यहाँ से आपके ये भीतर का पोर्शन है, ये हमारा प्रिज्म बन गया। अब इस प्रिज्म को दिखाने के लिए बेटा कॉपी दिखाना तो कोई एक बच्चे। अब ये सिंपली देख लो, प्रिज्म ये डिज़ाइन है। इसमें देख लो प्रिज्म का हमने ये डिज़ाइन बना दिए हैं ट्रायंगुलर शेप में। अब इसमें ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगुलर सरफेस है, ये ट्रायंगुलर सरफेस है। ये मिला के आपके प्रिज्म हो गए। अब इसमें से लाइट कैसे पास करते हैं तो लाइट यहाँ से आएगा, इधर जाएगा। अब इस पूरे प्रिज्म को दिखाने के लिए हम यहाँ से एक सेक्शन कट करते हैं जिसको कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, और हम डायग्राम में प्रिंसिपल सेक्शन ही बनाते रहते हैं। ये प्रिज्म का आपका नमूना हो गया। अब इस आधार पर देखो प्रिज्म के लिए यहाँ पर यदि आपके लगा दिए, मान लो ABCPQR, ये आपके प्रिज्म के डिजाइन में आ गए। अ सेक्शन 2, अ सेक्शन ABC, ट्रायंगल ABC हम कट करते हैं, इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल सेक्शन। इसको हम प्रिंसिपल सेक्शन कट करते हैं। जैसे हमने इसमें से ऐसे ट्रायंगल था, ऐसे कट करके बाहर कर लिए, तो ये बन गया हमारा ये कहलाता है प्रिंसिपल सेक्शन। तो प्रिज्म का सारा काम हम इसी सेक्शन के आधार पर करते हैं। हेयर थर्ड में देख लो प्रिज्म के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। हेयर एंगल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म के एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाते हैं। तो ये आपके प्रिज्म के बारे में ये 3 पॉइंट हमने आपको यहाँ पर देख लिया। आया बात समझ में। अब यहाँ से जब आप देख लिए, हैव यू नोटेड, नोट कर लिए, तो अब आपके देखो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में कैसे कैसे चलते हैं। और सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान दोगे तो सब अपने आप आ जाएगा।
अब ये आपके प्रिज्म के बारे में दिया है। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म के से रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं, इसी में थोड़ा इंट्रोडक्टरी दिखाना है और भी। अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आपको दिया है। अब आपके इसमें देख लो, ये डेरिवेशन जैसे हो गया, ये आपके एक प्रिज्म का सेक्शन हमने बना दिया ए बी सी। अब ये जैसे सरफेस हम बनाए थे, इधर से लाइट आएगा, इधर से निकलेंगे, तो मान लो एक रे आपने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर आपके परपेंडिकुलर ये है, तो रे तो सीध में जाना चाहिए, लेकिन सीध में नहीं गया। हम क्यों? तो हम जानते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल की तरफ झुक जाते हैं। तो ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो सीध में नहीं बेंड कर गया, ये बेंड करके ऐसे आ गया। अब यहाँ पर फिर आप परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर है। फिर हम जानते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सीध में नहीं जाके नॉर्मल से दूर भाग गया, ये इस तरह से भाग गया। अब आपके देख लो बेटा, इस तरह से ये भाग गए हैं। अब इस एंगल को यदि हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ आके मिलता है। अब यहाँ पर जो मिलते हैं, ये इस एंगल को हम डेल्टा कहते हैं। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। और यहाँ पर आप सभी का नाम लिख लो, रे का, उसके हिसाब से दिखाते हैं। इसका हम नाम जैसे के एल एम एन ये हमने ले लिया, और भी नाम दे रहे हैं, ओ ए पी क्यू। आपके पी क्यू हमने ये नाम दे दिया इसको। और इसी परपेंडिकुलर को नीचे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये कट होता है, तो इसका हमने ओ नाम दिया। इसको N1 नॉर्मल, N2 नॉर्मल, ये आपने दिखा दिया। नोट कर लिए बेटे। अब आपके इसके देख लो, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर और इंसिडेंट, ये हमारा हो गया I1। परपेंडिकुलर इसके बीच के एंगल को हमने R1 लिखा, परपेंडिकुलर और इस रे के बीच का R2 लिखा, और इस एंगल को हमने I2 लिखा। यदि प्रिंसिपल ऑफ कर देंगे, ये कर देंगे, तो यहाँ से लौट के फिर इसी रास्ते पर लौट जाएगा, तो उस समय ये इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। अब इसमें देख लो, आप रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आपको लिखना है, तो क्या क्या पॉइंट लिखना है देख लो। द एस्केमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज shown in figure when a ray of light falls on a prism, it suffers टू रिफ्रैक्शन। ये दो रिफ्रैक्शन होते हैं। ड्यू टू दिस, थर्ड में देख लो, ड्यू टू रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे deviates from its path with an angle
called angle of deviation. एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को बेटा हम डेल्टा लिखते हैं. ड्यू टू रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ विथ एन एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. ये 3-4 पॉइंट आपने यहाँ पर लिख दिए. अब आपसे पूछेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म निकालो या डेरिवेशन फॉर डेविएशन एंगल के लिए. अब आपके डी में देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एक्सप्रेशन फॉर डेविएशन एंगल, एक्सप्रेशन फॉर डेविएशन एंगल. यहाँ से अब हम नोट करने वाले हैं. अब यहाँ बेटा स्पेस थोड़ा कम है, हम इधर ले जाएंगे. एंगल आप यहाँ पर एल लिखे थे तो एल यहाँ लिख देते क्लियर. एम यहाँ लिखे थे तो एम यहाँ लिख देते हैं. अब देख लो, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एज वर्टिकल opposite angles are equal, therefore angle KLN1 equal to angle PLO. KL1 क्या है ये देख लो, ये हमारा I1 है. ये एंगल KLN ये I है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये इक्वल हो गए. एंड बेटा आप इधर मिटा दूँ. अब आपके इसमें देख लो, इसी तरह से आपके इधर निकालते हो तो आपका PLM, देयरफॉर एंगल PLM इक्वल टू एंगल PLO माइनस एंगल MLO, this equal to I1 minus R1. सिमिलरली यहीं पर लिख देना. सिमिलरली जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल NM यहाँ पर हमने लिखे N लिखे हुए, यहाँ पर ये एंगल है NM/N2, एंगल NM/N2, this equal to vertical angle OMP, this equal to I2, and therefore angle PML equal to angle OMP minus angle OML, that is I2 minus R2. यहाँ तक आपके समझ में आ गए बेटा. ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये लाइन कट करते हैं तो ये हमारे हो गए I2 के बराबर. ये चाहिए तो हमने इसमें से R2 को माइनस कर देंगे I2 में से, तो ये एंगल मिल गया हमें. अब आपके यहाँ तक निकल गए. अब हम क्या जानते हैं, इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. अब एक्सटीरियर एंगल QPM
एंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम इक्वल टू एंगल पी एल एम प्लस एंगल पी एम एल, ये हो गए। अब इनकी वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो, तो अब आप पुट कर दो, इसको हम डेल्टा कहते हैं, और ये हमारा हो गया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। नेक्स्ट लाइन में आप डेल्टा इक्वल टू देख लो, I1 I2 को हम एक जगह कर लेते हैं, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, आपके ये भी एक फार्मूले बन गए। अब आपको भीतर में यदि एंगल बनाते हो पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो I1 I2 इक्वल टू हम दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्रेशन फॉर डेविएशन एंगल। अब एक्सप्रेशन डेविएशन एंगल यहाँ तक आपने देखा। अब देखो नेक्स्ट में पी एल देख लो। अब इसी में हम निकालते हैं, ए का निकालने जा रहे हैं। देख लो यहाँ पर इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। आप कहोगे साइक्लिक कैसे हो गया? देख लो, ये परपेंडिकुलर डाले तो ये 90, ये 90, ये दोनों मिलके 180 हो रहा है। तब तो एंगल ए और एंगल ओ इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब आपके इसी तरह से देख लो इन ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हम निकालने जा रहे हैं ए एल एम। इन ट्रायंगल ए एल एम, इन ट्रायंगल ए एल एम सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गया? देयरफॉर सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल ए एल एम एंगल ए एल एम प्लस एंगल ए एम एल दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर यदि हम दोनों को इक्वल करते हैं तो देखो क्या रिजल्ट आते हैं। एंगल ओ के लिए अब नेक्स्ट लाइन में एंगल ए प्लस एंगल ए एल एम कितना होगा? तो बेटा ये तो टोटल 90 था, उसमें से ये R1 माइनस हो गया, ये हो गया 90 डिग्री माइनस R1 प्लस 90 डिग्री माइनस R2 दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से देख लो ये 90 180 डिग्री हो गया। एंगल ए प्लस अब यहाँ पर इसको एक जगह कर लेते हैं, माइनस R1 प्लस R2 और प्लस 90 दिस इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से आपके क्या निकल गए? एंगल ए माइनस R1 प्लस R2 दिस इक्वल टू, देखो बेटा ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपका एक इक्वेशन निकल गया, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, ये समझ में आया? यार ये समझ में आने में दिक्कत हो तो मैं इसके आधार पर पैटर्न बदल सकता हूँ। ये जो इतना लिखे हैं हम नीचे का ट्रायंगल ले लेते, OLM ले लेते।
आ गए नहीं इसके। तो मान लो ऐसे भी निकल गया। अब आप केस में देख लो, आई पुटिंग इन दिस, पुटिंग इन फर्स्ट में हम पुट करते हैं। नोट कर ले यहाँ तक। तो मैं इधर मिटाऊँ जरा। पुटिंग इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर दिया आपका, तो डेल्टा इक्वल टू पुटिंग इन फर्स्ट, तो डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2, और यहाँ R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना निकल गया, A के बराबर, तो माइनस A। अब आपके देखो बेटा, डेविएशन निकालना था लैब में भी काम करते समय। आपने ये एंगल तो फिक्स हो गया, ये एंगल भी फिक्स हो गया, तो ये दोनों प्लस करके A माइनस कर दो तो डेविएशन के बराबर रिजल्ट आ गया। ये आपके हो गए थर्ड इक्वेशन। आगे बात समझ में। फॉर स्मॉल, अब इसी हिसाब से हम यदि ये कंसीडर करते हैं फॉर स्मॉल या छोटा प्रिज्म के लिए, तब हम क्या करते हैं देख लो। इसने दिया नहीं, देना चाहिए। चलो हटो। देखो, फॉर थिन प्रिज्म भी हम छोटा ले लिए हैं। फॉर थिन प्रिज्म साइन, यहाँ पर हम जो लिखे हैं N1 N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेटली I1 अपॉन R1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर निकल गया आपके N1 I1 इक्वल टू NR1, ये निकल गया हमारे पास। एंड इसमें हम उल्टा लेते हैं डायग्राम में, ये तो डेंसर से रेयर में जा रहा था तो इसको हम उल्टा लेते हैं। इस कंडीशन में n इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 अप्रॉक्सीमेटली I2 अपॉन R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो I2 इक्वल टू NR2। पुटिंग इन थर्ड में आप इसको पुट कर देते हो तो देखो क्या होता है। तो डेल्टा इक्वल टू I1 के जगह पर NR1, यहाँ पर I1 की जगह पर NR1 और प्लस NR2 माइनस A। अब यहाँ पर N कॉमन आ गया तो R1 प्लस R2 माइनस A। और आप अभी क्या सीखे हो, यहीं पर देख लो, छोटा सा बचा है। R1 R2 के बदले A, तो डेल्टा इक्वल टू N इंटू A माइनस A, तो रिजल्ट क्या हो गया, डेल्टा इक्वल टू N माइनस 1 इंटू A। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है तो आपके रिफ्लेक्शन दिखा दिए। डेविएशन एंगल निकालने के लिए कभी देंगे तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब देखो बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज प्रिज्म फार्मूला। ये प्रिज्म फार्मूला निकालने के लिए देते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ध्यान दोगे तो सब ध्यान में आ जाएंगे। इजी है। डायग्राम जो आपने यहाँ रिफ्लेक्शन बनाई यही डायग्राम बनाना है। अंतर इतना रहेगा, डेल्टा के जगह पर डेल्टा M लिख दोगे और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले आपसे पूछते हैं डिराइव प्रिज्म फार्मूला। अब आपके इसका भी हमें इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन क्या देना है बोलो। अ रिलेशन बिटवीन
refractive index of a medium angle of refractive index of medium n कहते हैं, कॉमा एंगल ऑफ प्रेज ए एंड एंगल ऑफ minimum deviation is called प्रेज फार्मूला, इसको हम प्रेज फार्मूला कहते हैं। अरे रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, एंगल ऑफ प्रेज एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको नहीं लिखें, यहाँ पर डेल्टा एम लिख लो, इज कॉल्ड प्रेज फार्मूला। इसके बाद देखते हैं कंडीशन फॉर, देखो ये सब बच्चे लिखते नहीं हैं और वो कहते हैं मैंने तो जितना लिख दिया डायग्राम बना दिया, 3 में से 3 दो। 3 में से 3 लेने के लिए आपको कुछ क्वालिटी दिखाने पड़ेंगे, हर एक तरह का प्रेज में आपको दिखा दिया। अब कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, इसको डेल्टा एम लिखते हैं। इसका क्या कंडीशन है देख लो, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन and angle of incidence, we find that when we plot a graph between angle of deviation and angle of incidence, find that angle of minimum deviation occurs when I1 equal to I2। और इसके लिए यहाँ पर ये हमने ग्राफ खींच दिया, देख लो यहाँ पर ये ग्राफ सबके बुक में भी होगा, सुंदर से खींच लेना बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इधर खींचे, डेल्टा को हमने इधर खींचे। हम देखते हैं इस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह से। दिस इज कंडीशन ऑफ, यहाँ पर I1 इक्वल टू I2, दोनों इक्वल हैं, इसको हमने I ले लिया। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो इसके देखो डेविएशन, एंगल छोटा है तो डेविएशन अधिक है, एंगल बड़ा करते गए, इस पॉइंट पर आके डेविएशन मिनिमम हो गया। अब इससे यदि ऊपर जाते हैं तो फिर आपके बढ़ते चले जाते हैं, तो ये मिनिमम डेविएशन का केस हो गया। आई बात समझ में? मिनिमम डेविएशन निकालते हैं। अब इस हिसाब से देख लो, डायग्राम आपको यही बना देना, कंडीशन रे डायग्राम। यहाँ पर हेडलाइन लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ प्रेज का डायग्राम यही है। अब यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ो, यहाँ से हम रब करते हैं इसको। अब यहाँ से डायग्राम, रे डायग्राम, यहाँ पर हेडलाइन लिख देना, रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रेज। अब यहाँ पर देखते हैं मिनिमम कंडीशन क्या है, I1 I2, बट वी नो I1 therefore R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हमने लिखा। इफ I1 इक्वल टू I2 हो रहा है तो R1 इक्वल टू भी R2 होगा, ये हमने लिखा। अब यहाँ लिखते हैं वी नो या वी हैव I1 डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये हमारे पास था।
अब हम डेल्टा को यहाँ पर किस में कन्वर्ट किए, डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ I1 की जगह पर I लिखना पड़ेगा, I2 की जगह पर I लिखना पड़ेगा, और यहाँ A की जगह पर A। अब इसको यदि हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस डेल्टा M, A प्लस डेल्टा M इक्वल टू 2I। देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, ये निकल गया हमारे पास। एंड यहाँ पे लिखो एंड R1 प्लस R2 दिस इक्वल टू, अब A प्रूव कर चुके हैं, तो R1 की जगह पर R, R2 की जगह पर R, फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमम में A लिखा। ये हो गया हमारे पास 2R इक्वल टू A, देयरफॉर R इक्वल टू A/2, R इक्वल टू A/2 हमने नोट कर दिया। देखो बेटा यहाँ प्रेज फार्मूला कहेगा तो आप ये बनाना, कंडीशन फॉर लिख दिए, और यहाँ डायग्राम दे दिए, और ये डेरिवेशन चल रहा है, या कंडीशन के बाद आप एरे डायग्राम बना के ये दिखा दिए। अब इसमें हम क्या जानते हैं, यही स्पेस पर यूज कर लो। अकॉर्डिंग टू Snell's लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, Snell's लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम क्या जानते हैं बेटा, N इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, यही जानते हैं, N इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस हिसाब से I की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, R की वैल्यू पुट कर दो, दैट्स ओके। तो N इक्वल टू साइन I की जगह पर हम क्या लिखेंगे, A प्लस डेल्टा M/2, और R की जगह पर साइन A/2। दिस इज रिक्वायर्ड प्रेज फार्मूला, यहाँ तक दे दिए। अब एक छोटा सा पॉइंट रह गया, यूज इसका क्या करते हैं। यहाँ पर अब हेडलाइन के लिए स्पेस नहीं है, थोड़ा मैं इधर से रब कर देता हूँ, नोट कर लो। इंट्रोडक्शन, हैव यू नोटेड दिस शर्त। अब इसका यूज, अब आपके देख लो बेटा, यूजेज, दिस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड refractive index of a medium with the help of prism made up of that मीडियम। जिस मीडियम का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम को हमने प्रिज्म के शेप दे दिए, और प्रिज्म के शेप दे के इस तरह से हमने उसका निकाल लिए, इस तरह से। दिस इज, अब आपके पेपर में पूछते हैं सिंपली प्रिज्म फार्मूला ड्राइव करो या रिलेशन दिखाओ। भाई आपने इंट्रोडक्शन दिया, 1 पॉइंट, कंडीशन लिखा 2 पॉइंट, रिफ्रैक्शन तो प्रिज्म रे डायग्राम दिखा दिया, तीसरा चौथा में आपने डेरिवेशन यहाँ से लिख दिए। यहाँ पर डेरिवेशन हेडलाइन बना देता हूँ, ये डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन यहाँ लिख देना, वी हैव I1 इक्वल टू I2, देयरफॉर, बस ये डेरिवेशन निकाल दिए। तो बेटा फिर यूजेज लिख दिए। तो हर पॉइंट पर यदि टीचर हाफ मार्क्स ही देते हैं तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कहाँ टीचर नंबर काटेंगे। इसलिए पूरा देखो, और ऑप्टिक्स के पिछला वीडियो सब भी बेटा देखो सीरियल से, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, रिजल्ट अच्छा रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, शेयर कर देना। थैंक यू।